नमस्कार साथियों, आप सभी का षष्ठी क्लास में स्वागत है। देखिए, आज आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए आपका 2016 में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, यानी कि 5 मतलब ये क्या है, ऑप्शन आ गए तो इसमें कंफ्यूजन होने कौन सा लगाएं। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखो कितने लोग हैं, यानी कि ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि बी ने केवल क्या है, सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अगर देखो, अगर क्या है, ये देखो 5 लोग सिर्फ हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 और इधर हो गए 5। ये बताइए इसका आंसर क्या आया है, क्या आया है? अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, बी ने केवल क्या है, बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब है कि बी जो है केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए और सबसे क्या है, कम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए बी जो है केवल क्या है, सी से अधिक अंक। तो बी देखो यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। अगर इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है केवल क्या है, सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और जो 3 लोगों से ये क्या है, कम अंक प्राप्त किए हैं। इतनी चीज समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि डी तथा ई ने केवल क्या है, ए से कम अंक प्राप्त किए। अब देखो डी तथा ई, यहां पर देखो ए हो जाएगा, यहां पर डी और यहां पर ई। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि डी जो ई हैं ये केवल क्या है, ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब इनमें नहीं कंफर्म है कि मतलब डी ज्यादा है कि ई ज्यादा है। ठीक, अब यहां पर देखो इसमें क्या प्राप्त किए हैं, फिर इसमें कह रहे हैं कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, बताइए सबसे। अब यहां देखो सबसे, अब देखो इनकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि इतना हमको कंफर्म है कि डी, और देखो इसके स्थान पर देखो यहां पर क्या हो सकता है, देखो इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, तो इसकी जगह पर डी भी हो सकता है और यहां पर क्या है, ई हो सकता है। इतना कंफर्म आया, क्योंकि इनके बारे में जानकारी इसमें नहीं दी गई है, किसने अंक ज्यादा प्राप्त किए, या डी ने प्राप्त किए हैं या ई ने प्राप्त किए। लेकिन इतना कंफर्म है कि ए जो है डी और ई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, ए ने हो जाएगा। और सबसे कम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें बताइए सी ऑप्शन दिया है, नहीं, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए किनका आंसर आया था, सभी का आया था, बहुत बढ़िया। बताइए इधर, नहीं आया होगा तब भी कह दोगे जी आ गया है। बताइए इसका, बताइए। ये देखिए, ये देखिए क्या है, आरआरबी ग्रुप डी, या ये कि 2018 में पूछा गया भैया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठंडा पानी, अपना अपना आंसर ही करना, जो आएगा साइड में लिख देना, हम देख लेंगे, सबका चेक कर लेंगे। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन इसका सी आएगा। बताइए सभी का सी आया है, कैसे डायग्राम बनाया है, सी आएगा, आया आंसर, तीसरे नंबर पर सी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कोई बात नहीं। यहाँ देखो इसमें कि क्या है कि 5 दोस्त ने एक दौड़ में भाग लिया। इसमें है देखो रोहित ने यह दौड़, यहाँ पर देखिए पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया था, पिछला वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए सेम, देखो कैंडिडेट कितने हैं, 5। हाँ, कैसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, जैसे तुम्हारा बन जाए।
यहाँ पर देखिए इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एक दौड़ रोहित क्या है, देखो यहाँ पर रोहित ने यह दौड़ क्या हरीश से पहले लेकिन क्या है गौतम के बाद पूरी की है। रोहित जो है हरीश से पहले। अब देखो यहाँ पर मान लो अगर रोहित है, इधर मान लीजिए ये रोहित है, तो रोहित ने हरीश से पहले प्राप्त किया है, बताइए। देखो यहाँ पर लिखा है रोहित ने यह दौड़ क्या हरीश से पहले, ठीक है। और क्या लेकिन क्या गौतम के बाद, तो गौतम यहाँ पे हो जाएंगे गौतम। इधर समझ में आया। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद। अब यहाँ पर देखिए, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे कोई बात नहीं। हाँ अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ गए थे गौतम, फिर क्या थे रोहित, फिर कौन थे हरीश। अब देखिए यहां पर समझिए अब कितने 5 लोग केवल हैं, ठीक। आगे इस लाइन बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखो लिखा है कि कार्तिक ने यह दौड़ क्या है सुनील से पहले, तो यानी कि सुनील यहाँ पे आ जाएगा, सुनील से पहले कौन कार्तिक। इतना समझ में आया, इतनी चीज समझ में आई, बताइए। अब यहाँ पे देखो क्या गया हरीश के बाद पूरी की है, तो कार्तिक जो सुनील से पहले आ गए हैं। अब देखिए हरीश के बाद आए हैं, देखो जब इधर जाएंगे तो ये क्या है बाद, अब इनसे अगर आएंगे तो पहले, ये क्या हो जाएगा इनका पहले। बताइए इतनी चीज समझ में आई है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती है, बताइए। अब भैया जीती क्या, जो सबसे पहले होगा वही तो जीतेगा। हाँ तो कौन इसमें आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। तुम्हारा डायग्राम गलत बना था, हाँ तुम्हारा सही बना था, गलत बना था। बताइए दिखाइए डायग्राम कहाँ पे बनाए थे। काट पीट बहुत मचाते हो। अच्छा गौतम आ गए तुम्हारे, तुमने भैया कुछ किया नहीं, अगर किया तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इधर सबका हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ें। समझ में आया क्वेश्चन या इसको फिर से समझाएं, आ गया। चलिए आगे देखिए, ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया है भैया, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसे कोई अलग नहीं क्वेश्चन आएंगे। बताइए इसका क्या होगा, ये आपका ब्लड रिलेशन है भाई, कोई भी एग्जाम दीजिए यहां से तो क्वेश्चन आना निश्चित है, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही। बताइए आया कि नहीं आंसर। ऑप्शन डी आ रहे हैं। और भैया बताइए तुम्हारा क्या आया, सबका हम डायग्राम चेक करेंगे। नहीं बना, किसका डी आया है, तुम्हारा डी आया। भैया थोड़ा बनाइए, हाँ इधर देखो, सूरज अंकुल, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा भी सूरज, तुम्हारा अंकुल नाम है, बहुत बढ़िया, 2 लोग अंकुल 3 लोग सूरज, बहुत बढ़िया। क्या आया है प्रवीण, आंसर आया तुम्हारा, हाँ नहीं आया। देखो ये क्वेश्चन नहीं, केवल इसका आंसर दीजिए, बाद में जो हमारी क्लास अपलोड हो जाती है उस पर देख लेना, इसका फिर से सोल्यूशन कर लेना ताकि रिवाइज चीजें हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ये आपका देखिए 2018 में पूछा गया है। प्रवीण आया आंसर, अन्नू तुम्हारा आया नहीं आया। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहे हैं ए जो है बी के ससुर हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहे हैं ए जो, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं तो इससे क्या दर्शाते हैं, बताइए।
ये, हाँ, ये क्या हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम व्रत से अगर इसको क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझिए पहले। अब इसके देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है बी के ससुर हैं, तो यानी कि यहाँ पर देखिए, हाँ लगा नहीं क्या, नहीं लगा, लगा कि नहीं, लग गया। यहाँ पर देखिए, इसमें ए जो है क्या है, बी के क्या है, ससुर, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए का कोई लड़का होगा। अब इनकी क्या है, अगर यहाँ पे क्या है, इनकी जो पत्नी होंगी वही, और इनका भी जेंडर क्लियर है कि ये इनके क्या है, ससुर हैं। बताइए, इतनी चीज समझ में आई है, बताइए। अगर मान लो इनकी कोई जो बहू होगी वही तो इनके क्या हो जाएंगे, इधर से ससुर। हाँ, या मतलब देखिए, इनको क्या है, पुत्रवधु इनको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पुत्र की पत्नी, तो पुत्रवधु कह देंगे। अब उसके बाद देखिए आगे क्या करें, जो यहां पर जो जो आया है, ये क्या सेकंड पर्सन के लिए आता है, किसके लिए आता है, ये सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो यहां पर लिखा है जो, अब यहां पर देखिए जो लिखा है ये सेकंड पर्सन यानी कि इसके बी के लिए आया है। अब यहां पे क्या लिखा है, जो क्या है, सी की मां है, यानी कि यहां पे देखो क्या आया है, बी, तो बी ये किसकी मां है, सी की। इतना समझ में आया, बताइए। फिर आगे देखिए इसमें क्या करें, डी जो है, डी ई की मां है। अब डी जो है ई की मां है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, जो, यहां पर लिखा है जो यफ और सी का पिता है। कौन, ई। अब देखो यहां पर यफ हो जाएगा, यफ जो है ई और सी का क्या है, पिता हो जाएगा। अब गलत कुछ हो गया क्या, अरे एक एक मिनट, अच्छा ई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहां पर यफ हो जाएगा। एक मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। यहां पर देखो लिखा है कि डी जो है, डी जो है बी की मां है, डी जो है। अब यहां पर देखो डी जो है, यहां पर डी आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक मिनट, डी जो है किसकी मां है, हाँ देखो यहां पर अरे यार क्या हो रहा है, यहां पर लिखा है डी जो है ई की मां है। अब यहां पर देखो, हाँ बिल्कुल मैंने सही बनाया था, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो डी बनाएंगे तभी तो ई के, देखो ई के ए पिताजी हो जाएंगे। अब इनकी जो पत्नी होगी वही तो इनकी मां हो जाएंगी, बताइए, हो जाएगा। अब फिर देखिए इसमें डी जो है ई की मां है। अब यहाँ पे जो आया है, जो यहाँ पे सेकंड पर्सन ई, ई के लिए आया है, ई जो है यफ और सी का पिता है, तो ई यहां पर आ जाएंगे और यफ और सी के क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और बी इनकी मां हो जाएंगी। फिर आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ए जो है ई से कैसे संबंधित है, यानी कि ए, अब यहां पर देखो ए यहां पर है, ई यहां पर है, तो इसका पूछा ए जो है ई का क्या लगता है, तो क्या हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि ई जो है ए से कैसे संबंधित है, कोई और नहीं बताएगा, एक मिनट, अगर यहीं पूछता कि ई जो है ए से कैसे संबंधित, तब इसका क्या हो जाता, हाँ पुत्र का होता, उल्टा हो जाता। तो इसका क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका सही है। बताइए ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं, या फिर से समझाएं, लग गया था, कहाँ डायग्राम बना है, अच्छा तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा बन गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ें, बहुत जल्दी जल्दी लगाओगे तभी लग पाएंगे 19 क्वेश्चन, ये बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, चलिए इसका बताइए, जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा। इसमें देखिए मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, और डी ई की मां है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है, बताइए जल्दी फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। ये भी देखिए यूपी ट्रिपल 2018 में पूछा गया भैया। चीजें समझ में आ रही भैया, जो चीज ना आ रही है पूछ लेना, ठीक है, आ रही समझ में। ऑप्शन ए आया है कुछ लोगों का,
भतीजा आ रहा है, और इधर दीक्षित, सूरज, बी आ रहा है, यानी कि दो लोगों का बी आ रहा है, दो लोगों का ए आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? बी आ रहा है। जिनका ए आ रहा है फिर से चेक कर लो कि बहुमत बी का ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है ये बताइए। जल्दबाजी मत करिए, ये देखिए 2018 में पूछा गया, इसी प्रकार से अगर आ जाएंगे तो गलत करके चले आओगे। हाँ, भांजी आ रहा है। भतीजा कैसे लगा दिए? भतीजा, देखो जो कह रहा है उतना हम करते जाइए, बस लग जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, देखिए इसमें क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया बी आया है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं इसका क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए लग गया कि नहीं? नहीं लगा? समझिए, यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि ए जो है, यहाँ पर देखो ए जो है बी की पुत्री है, तो यहाँ पर देखिए ए लिखेंगे। मान लीजिए ए जो है वो किसकी? बी की पुत्री है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये बी की हम पुत्री बना देंगे। देखिए अब ए के पिताजी भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, लेकिन इतना लिखा है कि ए जो है बी की क्या है? पुत्री। इनका जेंडर क्लियर होगा कि ए जो है वो बी की पुत्री है। फिर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि बी जो है यहाँ पर सी की क्या है? बेटी है। अब यहाँ पर देखो इनका भी जेंडर क्लियर होगा कि बी जो है ये किसकी बेटी है? सी की। अब इधर अगर कोई बनाएंगे तो इनके हस्बैंड बन जाएंगे, ठीक है, या इनका कोई भाई बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें जो सी जो है डी का भाई है। यहाँ पर देखिए जो सी है ये किसका भाई है? ये डी का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, और क्या है यहाँ पर लिखा, और डी जो है ई की माँ है। अब यहाँ पर देखो डी जो है ये किसकी माँ है? डी जो है ये ई की माँ है। ई यहाँ पे बना लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए इस टाइप से बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे लिखिए क्या लिखा गया है? ई की माँ। यदि यहाँ पे लिखा ई क्या है? ई पुरुष है। चलो ई क्या है? एक पुरुष है। तो अच्छा यहाँ पर देखिए सी, देखो यहाँ पर क्या है? सी की बेटी कौन है? बी है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? अब यहाँ पर देखिए डी जो है सी की बहन है कि नहीं बताइए। हाँ, अगर इधर से देखेंगे तो डी जो, अगर सी का देखेंगे तो ये डी जो है सी का क्या हो जाएगा? जो सी है वो डी का भाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए अब इनका रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए। क्योंकि अब देखो ये इनकी बहन है, अगर इनकी बहन का ये लड़का है तो इनका ये क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा कि नहीं? भांजा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी अगर बहन है तो बहन का लड़का है या लड़की है तो ये क्या हो जाएंगे? या भांजा या भांजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें यही तो पूछा है, इसमें पूछा कि ए का ई से क्या रिश्ता है। ए देखो यहाँ पर है। अब देखो ये क्या है? इनकी माँ, माँ है। अच्छा ये देखिए अब ये देखो दो यहाँ पर बी है, और बी और डी का रिलेशन क्या हो जाएगा? बुआ का हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये इनके पिताजी हैं। अगर पिताजी की अगर बहन है तो आपकी क्या लगती है? बुआ जी लगती हैं। अगर बुआ जी की अगर कोई लड़का है या लड़की है, अगर जिसे क्या है, अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा? फुफेरा क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। लेकिन अब देखो सी क्या है? इनकी संतान है। बी, ए जो है बी की संतान है। तो अब देखो ये इनका रिलेशन क्या हो जाएगा? भाई बहन का हो जाएगा कि नहीं? ये देखो ई जो है बी का फुफेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा? फुफेरा भाई लगेगा कि नहीं? अब देखो अगर ये इनकी संतान है, ये इनकी लड़की है, अगर ये भाई है तो क्या हो जाएगा बताइए। इसमें पूछा था कि ए जो है ई से कैसे संबंधित हो, तो इनकी क्या हो जाएगी बताइए? ये भांजी हो जाएगी कि नहीं? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं बताइए। इनका जो रिलेशन हो जाएगा फुफेरा भाई बहन हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई बहन, फुफेरा भाई। ठीक है, समझ में चीजें आई कि नहीं बताइए। नहीं आया? बताइए। देखो ये चैप्टर जो फिर से पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। आज हम प्रैक्टिस मतलब क्या है, आपका टेस्ट मॉक टेस्ट चल रहा है समझो। ठीक है, अब ये मंडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बताइए, इसका बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा।
अरे दीक्षित, बताइए इसका क्या होगा आंसर। ये देखो कांस्टेबल में आया है यूपी पुलिस, देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। ऐसे तुक्का ना मारो, पहले डायग्राम बना लो तभी लग पाएगा। ये आ रहा है, कंफर्म है, चेंज तो नहीं करेंगे। चलिए डन, लॉक कर दें। क्या आया कि नहीं? यही आ रहा है यानी कि सबका आ रहा है तो वही जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसमें कह रहे हैं कि के जो है के ने यल से कहा। अब देखो यहाँ पर देखिए के है, के ने किससे कहा? एल से। ठीक है, एल से क्या कहा कि तुम जो है तुम मेरे पति, यानी कि देखो कह रहे हैं कि तुम जो है मेरे पति। यहाँ पर देखिए इनका पति बना लेंगे तो ये कंफर्म है कि ये महिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं तुम मेरे पति के दामाद। दामाद कैसे होंगे? इनकी कोई अगर लड़की होंगी तो उनके ये क्या हो जाएंगे? एल जो हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कहा, तुम मेरे पति के दामाद। यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ पे क्या कहा, तुम मेरे पति, पति के दामाद, दामाद की बेटी हो। यहाँ पर क्या है, अच्छा 1 मिनट, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यहाँ पर यह लाएगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसमें देखिए क्या एल जो है के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो के यहां पर है, हाँ नाती क्या आएगा। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि एल जो है के से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, नातिन। और ऑप्शन नंबर देखो बी तो होगा नहीं, पुत्री तो आएगा नहीं, दामाद तो आएगा नहीं, क्योंकि इनका जेंडर नहीं दामाद वाला, ऐसे देख के लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो यल जो है के का पिता है, ये भी नहीं है क्योंकि इनका जेंडर बन चुका है, ये महिला है। ठीक है, तो ऐसे ही काट देते। तो ऑप्शन नंबर इसका एज राइट हो जाएगा। चीजें नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो इसको बताओ। अब चलो दूरी चलो किसके, हाँ अब देखो दूरी चलो दाएं बाएं। पानी कहाँ रखा है, पानी बोतल कहाँ रखा है पानी का, जल्दी लगाओ, इसका क्या होगा। ये देखिए एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया है। हाँ फिर से चेक करो। हाँ सबका 49 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रहमान, रहमान क्या है अपने कार्यालय, यहाँ पर देखिए रहमान का कार्यालय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया। ठीक है, तो वो क्या है, उसने यहाँ पर देखिए पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। 1 मिनट, अब यहाँ पर देखिए देखो पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की यहाँ पे अपने कार्यालय से। अब देखो उसने क्या किया, पश्चिम को यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह सीधे क्या है 20 मीटर गया,
तो सीधे कितना गया सबसे पहले 20, अच्छा किलोमीटर, एक मिनट, एक मिनट, 20 किलोमीटर गया। फिर देखिए यहाँ पर 20 किलोमीटर गया, फिर वह अपने क्या है बाईं ओर मुड़ गया और क्या है 9 किलोमीटर चला। अब कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है, जब बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ आ जाएगा, तो कितना चला भैया 9 किलोमीटर। अब फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है, फिर कह रहे कि अंत में, यहाँ पे क्या लिखा, अंत में वह दाएं मुड़ा और क्या है जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चला। कितना चला भैया, हाँ वहां क्या है अंत में दाएं मुड़ा। अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, यानी कि पश्चिम में। कितना चला है भैया, अब कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया भैया, मुख्यालय, मुख्यालय। अब फिर क्या है पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर, रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच हाँ सबसे कम दूरी क्या है। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए ये दूरी निकाल सकते हैं, और फिर हम मान लो ये दूरी निकाल लें, या एकदम टोटल वहां से निकाल लेते हैं, ठीक, या इन दोनों को क्या है इनको निकाल के आपस में हम जोड़ भी सकते हैं, बताइए। कितना आएगा बताइए, ये पूछे दूरी, ये दूरी कितनी होगी बताइए, ठीक है। हाँ कितनी हो जाएगी, पहले कितना आ रहा था, हाँ नहीं तो निकालोगे, क्योंकि हमको यहां से टोटल दूरी यहां से लगाकर यहां से निकालेंगे टोटल। तो अगर देखें हाँ यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, हाँ कर्ण स्क्वायर वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, हाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाँ लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कर्ण हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए लंब कितना हो जाएगा भैया, देखिए 20 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका टोटल 400 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 481 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर बताइए 40, 16, 18, हाँ ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ये कितने का हो जाएगा बताइए, जो 481 होता है ये कितने का हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, अरे हाँ कितना हो जाएगा 21.93 पॉइंट में आ रहा है। अब वो भी निकालेंगे, अगर 21.93 वो भी आएगा, अगर इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, हाँ नहीं अगर यहाँ पे 9, 20 9 हो जाएगा, 20 9 21 50, काहे से 22 से, तो हाँ 21, अरे 21 पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए 21 मान लीजिए, 21 ये आ जाएगा और 21 वो आ जाएगा, तो 21 से टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि इन देखो पहले दूरी क्या है ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, तभी तो यहाँ से मुख्यालय से इसकी कार्यालय की दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो 21 वो आ जाएगी, 21 ये आ जाएगी, इनको टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 42, हाँ 20 जोड़ेंगे, 21 पॉइंट कुछ आ रहा था, हाँ इस एक मिनट कितना आ रहा था 21.93 आ रहा था, 21.93 कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें,
नहीं, ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, 20 पॉइंट में आ रहा है। चलिए ये लगाइए पहले क्वेश्चन, अभी देखते हैं इसका, बताइए पहले। ये देखिए RRB एल एल ए क्या है, ALP 2019 में पूछा गया, इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए, इसका बताइए क्या होगा। उसका आंसर 41 ही आएगा, ठीक है, उसका 41 आंसर आएगा। चलिए इसका बताइए जल्दी फटाफट। यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके क्या है, प्रतीक जो जिनके ठीक पहले क्या है कोई संख्या आती है, मतलब बताइए। हाँ, ऐसे कितने प्रतीक है कि उनसे पहले क्या है एक संख्या आती है। हाँ, भी आएगा, अरे लो बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। 2। अब यहाँ पर देखिए ये प्रतीक है तुम्हारा, लेकिन इसके पहले कोई संख्या नहीं है। अब देखो ये एक प्रतीक है, देखो क्या है तुम्हारा, बताइए। ये तुम्हारा डॉलर है, डॉलर के पहले क्या 2 आया है, हाँ 3। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ या देखो इसमें क्या है कि नीचे दिए गए अनुक्रम, यहाँ पे क्या नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले क्या है कोई संख्या आती है। तो देखिए ये तुम्हारा प्रतीक है, तो इनसे पहले एक संख्या आई है, और फिर देखिए प्रतीक है उनके पहले कोई संख्या केवल यहाँ पर है, लेकिन क्या, बात सुनिए, तो यहाँ पर देखिए जो प्रतीक है उसके लेकिन बाद में संख्या आई है, संख्या क्या पहले आना चाहिए था, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे कैसे क्वेश्चन करते हो ये बताइए पहले। हाँ कहाँ क्या है बताइए। हाँ अच्छा ये चीज बताइए। हाँ रुको, अच्छा एक चीज बताइए, जीरो, अच्छा जीरो कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है। हाँ हाँ, अब यहाँ पर देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन ये तुम्हारा क्या है बताइए, ये तुम्हारा जानते हो जीरो है, ओ नहीं, यहाँ पर ओ होता तो ये बिल्कुल तुम्हारा ये गोला होता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें हाँ हाँ 2019 है, देखिए तो वही बता रहे, ये क्या है, ये तुम्हारा जीरो है, तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे, हमसे भी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है तुम्हारा, ठीक है। जिनका भी ए आया बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए, इसका बताइए। ये भी देखिए 2010 में पूछा गया ITBP में। हाँ ये तो बात सही है, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन इतना डाउट हो जाता है, सुनो इतना देखिए इसमें क्या है, जो तुम्हारा अगर देखिए ओ अगर बने होगा बिल्कुल गोला होगा, ठीक है। अब जिसे क्या है जो ए होता है तो हल्के से क्या होता है, हल्के से लंबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन कर दिए हैं, बताइए। हाँ नहीं कंफ्यूज नहीं, ये बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप से आएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2019 में देखिए, हाँ 2019 में पूछा हो गया, बहुत लोगों का गलत हो गया इसी वजह से, हाँ बहुत लोग 2 लगाए होंगे, लेकिन इसका क्या होगा बताइए। हाँ ऑप्शन नंबर डी ही होगा, पहले हम यही बताए थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए इसमें आइए, इसमें बताइए, इसमें आइए बताइए क्या होगा, इसमें डी क्या है, डी होगा, 2010 में पूछा गया। इसमें देखो क्या कह, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो क्या है 2 बार लगातार लिखे गए हैं, बताइए। इसमें भी गलती कर रहे हो, या लगातार देखिए, अरे लगा बातें कम करो,
हाँ ठीक है, बता रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, और इसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा जोड़ा, यहाँ पे क्यू वाला हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो एक पी वहां पर है, एक पी यहाँ पर लिख दिए, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। यानी कि इसके कितने जोड़े बनेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई हैं। चलिए इसका बताइए क्या होगा। हाँ 3 था। चलिए इसका लगाइए आंसर क्या होगा। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। बहुत बढ़िया, अंकुल का आंसर आया है। तुम्हारा सूरज क्या आया है, तुम सूर्य की तरह चमकना सीखो पहले, तुरंत आंसर आएगा। क्या आया है तुम्हारा, क्या किया गया है। ऊपर जोड़े तो 25 आया है कि नहीं, जोड़िए डी और जी। हाँ? कैसे सही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी नंबर, इसमें क्या हुआ है भैया, 5 प्लस हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जो आपका डी लिखा गया है, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर जी लिखा है। तो डी की कोड कितने पे आता है, 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है। तो हम इन अंकों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और वहां पे कितना है बताइए, यहाँ पे टोटल 20 आ रहा है, लेकिन 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अगली भी हम संख्या देखेंगे कि इसमें, अब यहाँ पर देखो जो आपका कट लिखा गया ये 49 कैसे आ गया। देखो सी यहाँ पर है, फिर यू है, उसके बाद टी, तो सी आपका 3 पे होता है, यू आपका 21 होता है, टी आपका 20 पे आता है, इसकी कोडिंग है। तो यहाँ पर देखो 20 और 21 कितना, 41 हो जाएगा, 41 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 44 हो जाएगा। 44 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार जो आपका लिखा गया है, किक जो लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे के कितने 11 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी आपका 3 और यहाँ पर 11, तो 11 11 22 हो जाएगा। और 22 9 कितना 31 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कहाँ कितना आ जाएगा 39। ये भैया क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत है, ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी आएगा। यहाँ प्रवीण अनु का सही था, और यहाँ पर सूरज सी आया था, अब तो आएगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आया था, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। फार्म में फ्लावर लिखा है। अच्छा बताइए, अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग में है तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भी जिनका आया है बस बैठे रहो भाई, गलत भी हो सकता तो बहुत छटाई होगी सबकी। कौन हुआ, सर इसमें सभी अच्छा जोड़ दिए। क्या आंसर आया इसका, बी है, 22 आया है। क्या आया है बताइए भैया, और बताइए सूरज, अंकुल, अंकुल तो समझ में नहीं आया भाई, बीन वाला आया है। अच्छा इसमें देखिए कितने लेटर जो आपका फ्लावर लिखा गया, हाँ तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें कितने लिखे हैं लेटर, कितने 6 हैं, कितने 6 लेटर हैं। तो इस बहुत बढ़िया,
तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12, इसी में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना 14 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और प्लस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 राइट हो जाएगा। चीजें समझ में आई है? ठीक है, आगे देखिए इसका बताइए क्या होगा। ये देखिए आपका 2018 में पूछा गया है, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी वाला आया है। क्वेश्चन सिर्फ लगाइए, बातें ना करिए, बाद में भी कर लेना। बी वाला आया। क्या इसका आया है, ऑप्शन नंबर बी आया है। तो इसमें देखिए जो कॉइन लिखा गया है, तो अच्छा ये बताइए बी वाला आ तो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसमें नहीं करना, केवल कॉपी पेस्ट करना है आपको। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सी लिखा है, सी का कोड कितना 8 लिखा गया है, ओ का 5, आई का 7, यहाँ पे एन का 4 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सी है तो सी का कोड इसमें क्या है 8 है, तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ओ का 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर सी का 8 हो जाएगा, ओ का 5 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यू का 9 हो जाएगा, यू यहाँ से 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जो टी है इसका कोड कितना 3 हो जाएगा। जब इसको हम मैच करेंगे तो कौन सा मैच हो रहा है, देखिए 85 85 यहाँ पे 49 और 3, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं। चलिए इसका बताइए, सी वाला आया है, बहुत बढ़िया। इसमें भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर जे का कोड कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा और ओ का 5 हो जाएगा, अब के का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ई का कितना हो जाएगा, ई का 2 हो जाएगा और आर का 1 हो जाएगा। देखिए ये वाला किसमें मैच हो रहा है 85 32 3, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कोड यहाँ से देखेंगे, जी का यहाँ पर 8 है, ओ का 5 है, आई का 4 है और यहाँ पर एन का 4 हो जाएगा, आई का 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो पी का 9 हो जाएगा, ओ का 5, यहाँ पे के का 3 और ई का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कौन सा कोड इसका बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए। हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्या होंगे, यानी कि लेखक, और लेखक के बाद क्या हो जाएंगे भैया संपादक, संपादक के बाद प्रकाशक होंगे, प्रकाशक के बाद मुद्रक, मुद्रक के बाद क्या हो जाएंगे यानी कि विक्रेता। ऑप्शन नंबर इसका बीज राइट हो जाएगा। इसका बताइए क्या होगा, यहाँ पे जो आपका मिस्टेक लिखा गया है ये, फिर आगे बताइए क्या होगा, इसका आंसर दीजिए सभी लोग।
क्या होगा इसका आंसर? इसका क्या आंसर होगा? सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इसमें क्या आई लिखा है, आई यहाँ पे आई की देखो आई का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 से देखिए ये स्टार्टिंग नहीं तो पहले ऑप्शन कट जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा देखिए 7 आ जाएगा। फिर अब एन का कोड क्या हो जाएगा एन, देखिए अब इसमें तो एन है नहीं, अब यहाँ पर देखो एन है तो एन का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 7 8 से देखो ये भी ऑप्शन नहीं स्टार्ट, अब केवल 2 ही ऑप्शन आपके बचे, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर टी है, अब यहाँ पर देखो टी का कोड कितना हो जाएगा 4 नंबर पे है, तो टी का कोड कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिर्फ क्या है यहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे 6 आया था तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई हैं, आगे बढ़े। अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो पूछे गए कि नहीं आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है, तो वो इसी प्रकार से ही पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। भी आएगा यहाँ पर देखिए। अच्छा ए का कोड कितना होता है ये बताइए। ए हाँ 5 नहीं होता, ए जो है 1 पे आता है। अब इसमें कितना ऐड हुआ है बताइए, हाँ देखो इसमें कितना ऐड हुआ है 4, तो ए 1 पे आता है इसमें, लेकिन 4 अगर ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब बी देखो 2 पे आता है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें भी देखो सब में क्या है 4 4 ऐड होते हुए चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कोड 16। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर 16 है, अगर हम इसमें अगर 4 अगर ऐड करते हैं तो 20 हो जाएगा। एक चीज समझना पहले, तो यहाँ पर टी लिखा है और देखो टी यहाँ पर लिखा है। अब अगर हम इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है आई, लेकिन अब इसमें देखो आई कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें से जानते हो क्या 4 पहले हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर 12 आ जाएगा तो 12 पे देखिए क्या है, 12 पे क्या आता है, 2 ऑप्शन पहले ही कट कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकते। अब तो अच्छा हाँ ये भी कट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 से 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया बताइए 23 आ जाएगा। तो इसमें से 4 लेस करेंगे कितना 25 आ जाएगा, इसमें से 4 लेस करेंगे 5 आ जाएगा, इसमें से 4 लेस करेंगे तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 23 से 4 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। 19 पे क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। चलिए बताइए चीजें समझ में आई, आगे बढ़ें। चलिए इसका बताइए क्या होगा। अच्छा एक जो पिछला क्वेश्चन था कहाँ कितने नंबर पे था, एक मिनट डायरेक्शन का नहीं आगे आगे था इसके, यहाँ पर देखिए हाँ यहाँ पर देखिए। अब इसमें देखो गलती क्या हुई थी, इसमें देखिए ये भी तो दूरी लेंगे कि नहीं बताइए, ये वाली, तो ये देखो 20 ये हो जाएगी 20 ये हो जाएगी, तो 20 20 कितना हो जाएगा टोटल, इसमें देखिए 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और प्लस यहाँ पे 81। अब ये देखिए टोटल कितने कितने का बताइए स्क्वायर होता है बताइए, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। ये बताइए कितने का है, हाँ ये टोटल कितने का है 41 का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 41 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग निकाल लेते हो बताइए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 16 और 81, कैसे निकालेंगे 2 2 के जोड़े बना लेंगे, तो कितनी बार जाएगा पहले 4 बार जाएगा, 4 चक्कू कितना होता है 16, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों संख्या उतार लेंगे
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक बार जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 41। ये कितने का होता है, 41 का होता है। चीज समझ में आई है? आगे बढ़ें। कौन सा था? हाँ, ये बताइए। बताइए इसका क्या होगा। बताइए क्या होगा। ये देखिए, यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया तुम्हारा। ऐसे वीडियो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हाँ, डी आया है। अरे फिर से चेक कर लो, क्यों गलती करते रहते हो। नहीं, डी नहीं है। आखिर देखिए, तो तुक्का मारो। कितना है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। तुक्का लगा कि क्वेश्चन लगाया है? नहीं, क्वेश्चन तो लगाया होगा। यहाँ पर देखिए, लगा नहीं तुम्हारा भैया, तुम्हारा इधर अंकुल किसी का नहीं लगा। यहाँ पर देखो, दीपक अपने कार्यालय से निकला और क्या है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। यहाँ पे देखिए, ये दीपक हैं, कहाँ से निकले हैं, कार्यालय से। अब देखिए क्या है, ये पूर्व दिशा में कितना चले हैं, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर, पता है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। अब देखिए यहां से कितना बाएं मुड़े हैं और 12 किलोमीटर भैया चले हैं, 12 किलोमीटर। अब यहां पर देखिए, यहां पर इनका क्या है, घर। यहां पर देखिए अपने ये घर पहुंच गए। यहां पे क्या है, घर पहुंचने के 12 किलोमीटर चला। फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, अपने क्या है, अपने कार्यालय से निकला, वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। ये भैया देखिए किधर चले थे, ये देखिए पूर्व की ओर चले थे, और ये किधर चले हैं भैया, पश्चिम की ओर चले, यहीं से एक ही कार्यालय से। ये कौन निकले हैं, ये कितना चले हैं भैया, पूर्व की ओर। हाँ, ये भी 5 किलोमीटर चले हैं। अब फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, 5 किलोमीटर चला और फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ गया। अब देखो इसका बायां किधर होगा बताइए, हाँ नीचे होगा। तो बाईं ओर मुड़े, कितना चले हैं, 12 किलोमीटर चले हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा कि 12 किलोमीटर चले। फिर क्या है, चला दीपक और मदान के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी है। अब देखो मदान ये है, तो अरे सॉरी, क्या है, मदन। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है कि वो क्या है, उनके लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है उनके घरों के बीच। घर उनका ये था, अब इनका घर देखिए यहां पर आ गया, मदन का। हाँ, अब देखिए क्या है, यहां पर देखिए, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है। अब ये टोटल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये 12 है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे फार्मूला भैया लगा दीजिए फिर। हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लगा दीजिए। तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हाँ हाँ, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर बताइए 10 का कितना हो जाएगा बताइए,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 12 24, 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। अरे 26 टोटल बता दिए। यहाँ पे कितना 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का मैंने पूछा है। हाँ कितना होता है 576, और प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100। अब देखिए ये हम, हाँ ये टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट कितना हो जाएगा 676, ये कितने का होता है, ये 26 का। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई हैं, आगे बढ़े। चलिए ये बताइए इसका क्या होगा, बताइए बताइए इसका क्या होगा, बताइए। हाँ कौन सा सही है, बताइए क्या होगा। हाँ बताइए क्या होगा, बताइए। नहीं लगा क्या, अभी पिछला ही क्वेश्चन लग रहा है तुम्हारा। अच्छा हो गई, चलिए इधर बताइए। क्या आया आंसर, ना आया हुआ। मतलब कोई ऑप्शन अगर ना दिखे तो एक ही ऑप्शन तो होता है इनमें से कोई नहीं। या कहो जय माता दी और तुक्का मार दो, बस यही तो करते हैं जब तुक्का मारते हैं, भगवान बाबा में बचा लेना हमको। हाँ ये हमारा तुक्का सही लग जाए। चलिए इसका देखिए क्या होगा, इसमें देखो क्या कह रहे हैं इसमें। यहाँ पर देखिए V जो है W से विवाहित है। यहाँ पर देखिए V जो है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, V जो है ये किससे विवाहित है, W से। लेकिन इसमें अभी कंफर्म नहीं है, इतना हमने पढ़ा कि V जो है W से विवाहित है। फिर यहाँ पे लिखा R जो है W की इकलौती बहन है। R जो है यहाँ पर देखिए, हाँ बहुत बढ़िया आंसर आया है। यहाँ पे R जो है W की इकलौती बहन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जेंडर क्लियर है तो इसका भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इकलौती बहन है तो इनका जेंडर क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि A जो है R की माँ है। अब यहाँ पर देखो A जो है, A ये किसकी माँ है, R की माँ भी है और W की भी माँ है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, देखो यहाँ पे माँ है, A के क्या है, देखो बातें ना करो, इसमें देखो क्या लिखा कि ए के 3 बच्चे हैं। तो ए के अभी 2 थे, अब देखिए एक और बना लेंगे तो कितने हो जाएंगे, इनके 3 हो जाएंगे। वो भी क्या हो जाएगा, इनका भी जेंडर क्लियर की लड़का होगा इसमें। हाँ ऊपर कह दिया था कि यहाँ पर देखिए आर जो है डब्ल्यू की इकलौती क्या है, बहन। अब यहाँ पे इनका तो आर जो है डब्ल्यू की क्या है, इकलौती बहन, तो ये दोनों इनके क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। अब फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसमें लिखो जी लिखा है, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है। आर और पी की, यानी कि पी यहां पर आ जाएगा। देखो जी जो है आर और पी की, देखो आर और पी की भतीजी या भांजी हो जाएगा। अब देखो अच्छा यहां पर बताइए, हाँ हाँ यहां पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, आर जो है, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर देखो जी यहां पर आ जाएगा, भतीजी या भांजी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या है आगे, आगे देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ इसमें की देखो आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो वी का कोई कोई भाई या बहन नहीं है।
अब वी का देखिए यहाँ पे कोई भाई या बहन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि आर जो है अविवाहित है। आर जो है, आर यहाँ पे क्या है, इनकी भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें कह रहे हैं कि पी जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। इनमें से कोई कैसे नहीं कह सकते बताइए। जो अब यहां पर देखो v यहां पर है, p यहां पर, अब ये इनका रिलेशन कैसा है ये बताइए पहले। हाँ, क्या हो जाएगा रिलेशन? हाँ, यानी कि v का पूछा है। अरे भाभी का ऐसे होता, अगर पूछते कि यहाँ पे v का p से क्या संबंध है, तो v जो होती वो p की क्या लगती, भाभी लगती। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है p से कि जो p है वो v से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए इसका बताइए क्या होगा। ये देखिए बी ट्रिपल, देखो ये क्या है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016 में पूछा गया है। चलिए बताइए क्या बी, अच्छा उसका आया था। चलिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। आया नहीं आंसर? हाँ, ऑप्शन डी है, आया डी नहीं आया। यहाँ पर देखो क्या है कि चार छात्राएं क्या है, एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए ये तुम्हारी क्या मेज है मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें, हाँ फिर इसमें देखिए कि मंजू, यहाँ पे क्या मंजू अंजू के दाएं ओर बैठी, मंजू जो है। अब मान लो अगर हम यहाँ पे अंजू को बैठालते हैं तो इनका दायां इधर ही हो जाएगा, तो इधर कौन आ जाएंगी, मंजू। इतनी चीज समझ में आई। फिर आगे देखिए कि मंजू जो अंजू के दाएं ओर बैठी, तथा क्या है वीना जो है यहाँ पे क्या है कमला के बाईं ओर बैठी हैं। अब यहाँ पर देखो कमला के बाएं, अगर मान लो कमला अगर यहाँ पे बैठालते हैं तो इनका बायां इधर हो जाएगा, यहाँ पे कौन बैठेंगी, वीना। और फिर यहाँ पे देखिए तो कौन से दो छात्र आमने सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर देखो, अच्छा जबकि क्या है कमला अंजू के बाईं ओर है। अब कमला जो है देखिए अंजू के बाएं ओर है कि नहीं बताइए। हाँ, अब यहाँ पे इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आमने सामने कौन बैठा है, देखो वीना और मंजू, तो वीना अंजू के आमने सामने बैठे हैं नहीं, तो ये कट जाएगा। फिर देखो मंजू और अंजू, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। फिर यहाँ पे कमला और वीना, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मंजू और कमला। देखिए मंजू और कमला आमने सामने बैठी है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए, चीजें समझ में आई हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू अंकुल। हाँ अभी रुक जाओ।